अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो मैं उन लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो लोगों ने मेरे चैनल को विज़िट किया, जिन्होंने मेरी वीडियोस को इतना लाइक किया, शेयर किया। तो चलते हैं अब नुस्खे की तरफ। आप नुस्खा नोट कर लें। औरत के जिस्म में ख़तरनाक बटन जो सेक्स के दौरान ऑन होते हैं। तो औरत के जिस्म में ख़तरनाक बटन जो सेक्स के दौरान ऑन होते हैं, इस वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज के दौर में भी बहुत से मर्द और औरतें ऐसी हैं जिनको सेक्स या जिनसी मलाप के बारे में अलिफ बे का भी पता नहीं, तो आप मेरी इस बात पर हैरान होंगे, क्योंकि आज तक आप लोग भी बस अंदर डालने और मनी के अखराज होने को ही सेक्स समझते होंगे। लेकिन आपको मेरी इस बात से इत्तेफाक करना ही होगा कि आज भी हमारे यहाँ 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें सेक्स की सही जगह का ही पता नहीं है, क्योंकि लड़कियों को खुद अपने जिनसी अज़ा का पता नहीं होता, इसलिए वो इस मामले में अपने शोहर की भी कोई मदद नहीं कर पाती। मुबाशरत असल में होती कहाँ है, इसकी एग्जैक्ट जगह कहाँ होती है, आज हम इस अहम टॉपिक पर बात करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले तो औरत को मालूम हो कि इसकी अज़ा मखसूसा यानी जिनसी अज़ा की जगह कौन सी है। इसके लिए औरत को अपना तफसीली जिनसी मुआयना करने की ज़रूरत है। औरत को चाहिए कि पहले खुद तफसील से अज़ा का मुआयना करे, इसके बाद अपने शोहर को भी तफसील से मुआयना करवाए, ताकि दोनों सही तरीके से जिनसी मलाप से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। क्योंकि कुछ लोग पीछे के रास्ते से करते हैं जो सख्त गुनाह है। इस तफसीली मुआयने के लिए औरत को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 से 20 मिनट दरकार होते हैं, और ये सारा काम तब किया जाना चाहिए जब ज़हन पुरसकून हो और कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। अपने कमरे में चली जाएँ, कमरे में आप अकेली हों, अंदर से कुंडी लगा लें ताकि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अपनी शलवार उतारें, आप चाहें तो सारे कपड़े भी उतार सकती हैं। कमरे का दर्जा हरारत नॉर्मल होना चाहिए, बहुत गर्म ना हो, बहुत सर्द भी नहीं होना चाहिए। कांड के बल फर्श पर बैठ जाएं, टांगे आगे को फैला लें, लेकिन घुटने खड़े रखें और टांगे खोल लें। अपना मुंह रोशनी की तरफ रखें ताकि मुआयने में मुश्किल ना हो। कोशिश करें कि आप बेड पर ना बैठें, इससे आपका निचला हिस्सा बेड के अंदर धंस जाए और आपको मुआयने में मुश्किल पेश आएगी। ये आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसे मसाइल सामने नज़र आते हैं। मुआयने के वक्त एक शीशा आप अपनी शर्मगाह के सामने रख सकते हैं और तफसीली जायज़ा लें। इसके बाद एक हाथ में टॉर्च लें और दूसरे हाथ से अपनी शर्मगाह के बड़े वाले होंठ को खोलें, और इसके अंदर आपको सुर्ख रंग के अंदरूनी होंठ नज़र आएंगे। इनका बागौर जायज़ा लें। इसके बाद ऊपर की तरफ जहाँ पे होंठ आपस में मिलते हैं, जहाँ आपको मटर के दाने के साइज़ का एक दाना सा नज़र आएगा, ये आपका बजर क्लिटोरिस है। इसके ऊपर टोपी सी होती है, ये वो मकाम है जहाँ अगर आपको शोहर हाथ लगाए या अपने नफ्स से रगड़े तो औरत को बहुत लुत्फ़ आता है। इसलिए आपको चाहिए कि सेक्स के दौरान इस मुकाम को बिल्कुल भी ना भूलें और अपने शोहर को भी याद करवाती रहें, ताकि अगर आप में गर्मी नहीं आती तो आप जैसे ही हाथ लगवाओगे गर्मी आ जाएगी। इससे तकरीबन 1 इंच नीचे पेशाब की भाली का सुराख होता है, इससे भी नीचे फ्रिज वजीना होती है। मुबाशरत की सही जगह यही होती है, इसके बिल्कुल नीचे मगर होंठों के बाहर गांठ का सुराख होती है। इत्मीनान के साथ इन सब चीज़ों का अच्छी तरह तफसीली जायज़ा लें कि कौन सी चीज़ कहाँ है, ताकि सेक्स के वक्त आप अपने खामन की भरपूर हेल्प कर सकें और आपको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। मनी क्या है? कोई भी सेक्सोलॉजिस्ट जब सेक्स एजुकेशन पर बात करता है तो वो मनी का टॉपिक ज़रूर छेड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस हवाले से मर्दों में बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं और रही सही कसर नीम हकीमों ने पार कर रखी है। मनी को जोहरे हयात कहा जाता है, या मनी के एक कतरे को खून की 100 बूंदों के बराबर कहा जाता है, जो कि सरासर नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश है। अगर मनी का एक कतरा खून की 100 बूंदों के बराबर हो तो एक दिन में 3 से 4 बार मुठ मारने वाला बंदा तो जिंदा ही ना रहे। इसलिए ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि मनी का एक कतरा खून के 100 कतरों के बराबर है। हमारे यहाँ अक्सर लोग मनी की नेचर के हवाले से बहुत परेशान दिखाई देते हैं कि ये गाढ़ी है या पतली थोड़ी है या ज़्यादा, इसका रंग कैसा है, वगैरह वगैरह। हर आदमी की नेचर के लिहाज से, उसकी बॉडी की कंडीशन के लिहाज से इसकी मनी में फ़र्क होता है। इसका मर्दाना क़ुव्वत के साथ हरगिज़ कोई ताल्लुक़ नहीं होता,
سوائے اولاد پیدا کرنے کے منی کا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ منی کے ذریعے صرف نطفہ یعنی سپرمز باہر آتے ہیں جو مباشرت کے دوران عورت کے رحم میں داخل ہو کر حمل ٹھہراتے ہیں۔ اس کے علاوہ منی نطفہ کے لیے زندگی ہوتی ہے، جس طرح آکسیجن انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اولاد کی پیدائش کے لیے منی کا گاڑھا ہونا ضروری ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ منی کا اخراج صرف لطف حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کسی کی منی بہت گاڑھی ہوتی ہے لیکن اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی منی میں صحت مند سپرم ہوتے ہی نہیں ہیں یا بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے صحت مند سپرم کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ اس چیز کو کبھی اپنے ذہن پر سوار نہ ہونے دیں۔ اس چیز کا اولاد کی پیدائش سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ منی اصل میں کیا اور کیسے بنتی ہے؟ جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے معدے میں جا کر ہضم ہوتا ہے۔ خوراک کا کچھ حصہ فالتو ہو کر باہر نکل آتا ہے، جبکہ باقی کا حصہ پہلے ایک جوس کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس سے خون بنتا ہے، خون پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، پھر اس سے گوشت بنتا ہے، پھر چربی بنتی ہے، اس کے اوپر ہڈی اور ہڈی کے بعد ہڈی کا گودا جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ بنتا ہے، اور سب سے آخر میں منی بنتی ہے۔ منی ایک لیسدار چیز ہوتی ہے جس میں ایک خاص قسم کی بو پائی جاتی ہے۔ اگر یہ کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا اکڑ جاتا ہے۔ ایک بار سیکس سے 12 گرام منی خارج ہوتی ہے اور اس میں 200 لاکھ سپرمز پائے جاتے ہیں۔ یہ سپرمز اگر خوردبین سے دیکھے جائیں تو سانپ کی شکل کے ہوتے ہیں۔ ایک صحت مند آدمی کے سپرم تیزی سے حرکت کرتے ہیں، جبکہ بیمار آدمی کے سپرم آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہیں، اور یہ سب ہارمونز کی کمی بیشی یا خوراک کی کمی بیشی سے ہو سکتا ہے۔ اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا کبھی ہو بھی جائے تو ایک مستند اور کوالیفائڈ معالج سے رجوع کریں۔ حکیموں کے چکر میں کبھی نہ پڑیں۔ جو دیسی علاج ہے، گھریلو چیزوں سے جو علاج ہوتا ہے، جو قدرتی چیزوں سے علاج ہوتا ہے، اسے کرنے کی کوشش کریں، اسے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔